बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 7 दिन में बालों की ग्रोथ बढ़ाएं, बालों को तेजी से लंबा करें, इंशाल्लाह आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। घरेलू टोटका डॉक्टर उमर रहील का बताया हुआ घरेलू इलाज। जिनके बाल खराब हैं, दो मोहे हैं, रूखे हैं, बाल गिरते हैं, बालों को जड़ से मजबूत करें, बालों को लंबा और घना करने का घरेलू देसी टोटका। खवातीन के लिए गिरते हुए बाल बहुत परेशानी का बायस बनते हैं, इसलिए वो गिरते बालों को रोकने के लिए हर तरह के जतन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। नाज़रीन, बालों का गिरना, जड़ से टूटना, गंजापन पैदा होना, ये सब हार्मोन्स की बेकायदगी की वजह से होता है। नाज़रीन, हमारे जिस्म में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। इस ग्लैंड की गैर मामूली कारकर्दगी भी बालों के गिरने में अहम किरदार अदा करती है। खवातीन की जिंदगी में मुख्तलिफ अदवार आते रहते हैं, बाल झड़ जाते हैं और बालों की मिकदार कम हो जाती है। ज़िचकी के कुछ माह बाद बाल भारी तादाद में झड़ जाते हैं, इसलिए नाज़रीन ज़रूरी है बालों की हिफाजत हर मौसम में, हर दौर में की जाए। बाज़ लड़कियां और ख़वातीन अपने चेहरे की रंगत, जिस्म की रंगत पर तवज्जो देती हैं और हुस्न की तरफ तवज्जो देती हैं, लेकिन बालों को खूबसूरत नहीं बना पाती हैं, बालों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती हैं। नाज़रीन, ये सस्ता और आसान सा टोटका है, इसको ज़रूर आजमाएं। जिन लड़कियों के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, इंशाल्लाह उनके बालों की भी ग्रोथ होगी, और जिनके बाल झड़ते हैं इंशाल्लाह वो नहीं झड़ेंगे उनके बाल, और खूबसूरत दिलकश हो जाएंगे, लंबे लंबे घने बाल हो जाएंगे, काले स्याह हो जाएंगे। नाज़रीन, आपने करना ये है कि 1 कप कच्चे चावल लेने हैं, इनको 1 गिलास पानी में उबाल लेना है। इसके बाद उबलते हुए चावलों के ऊपर जब पानी में झाग पैदा हो जाए तो आप आग बंद कर दें और चावलों को और पानी को अलग कर लें, यानी कि पानी को छान लें। फिर इस पानी को कुछ देर ठंडा होने दें। फिर इस पानी को आपने अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है। नहाने से 1 घंटा पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है और फिर शैम्पू से बाल धो लेने हैं। नाज़रीन, 7 दिन मुसलसल आप इसका इस्तेमाल करें, 7 दिन के अंदर अंदर फ़र्क आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। नाज़रीन, परेशान लड़कियों के साथ ये टोटका लाजमी शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।